Hello children, good morning to all of you and welcome to the live classes of science class 6 GNU। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक। और हम लोग जैसा कि वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिसाइकलिंग ऑफ मेटल एंड ग्लास। ठीक है, मतलब मेटल और ग्लास, धातु और कांच, इनका रिसाइकलिंग, इनका पुनर्चक्रण किस प्रकार किया जाता है, तो अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए कहता है मेटल वेस्टेज इंक्लूड कंटेनर्स, कोल्ड ड्रिंक कैंस, पिन नीडल्स एटसेट्रा। जितने भी मेटल वेस्ट होते हैं, धात्विक बेकार पदार्थ जो भी आप कह सकते हैं, इसमें कंटेनर्स हो सकते हैं। अब जैसे कंटेनर क्या होगा, आप घर में जैसे कोई भी मिठाई का डब्बा आता है तो वो एक एल्युमिनियम के केन के अंदर पैक होता है। ठीक है, तो वो एक बड़े से जार में भी आता है, वो भी एक कंटेनर हो गया। ठीक है, इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं वो भी आपके केन के अंदर पैक होता है। कोल्ड ड्रिंक कैन हो गए, पिन्स हो गए छोटे छोटे, नीडल सुई हो गए। और ये जो नीडल्स होते हैं बेसिकली हॉस्पिटल वगैरह के आसपास आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और ये एक्चुअली में हैजार्डस वेस्ट है। ये क्या है, हैजार्डस वेस्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक, ज़्यादा खतरनाक। तो ये सारी चीज़ें जो होते हैं वो मेटेलिक वेस्ट में इंक्लूड किए जाते हैं। और मेटेलिक वेस्ट जितने भी होते हैं वो जल्दी अपघटित नहीं होते हैं। ठीक है, तो कहता है ग्लास वेस्ट इंक्लूड्स ओल्ड और ब्रोकन बॉटल्स, घर में जो कांच के बल्ब लगे होते हैं वो, इसके अलावा ग्लास के कंटेनर्स हो गए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सभी जो होते हैं ये ग्लास वेस्ट। ठीक है, कहता है दिस कैन बी हैंडेड ओवर टू द स्क्रैप डीलर हु विल टेक देम टू देयर रिस्पेक्टिव रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज। अब हम अगर उसे उठाकर कहीं बाहर फेंक देते हैं तो इससे अच्छा है कि हम उसे कहीं कलेक्ट करें, जमा करें, इकट्ठा करें और इसके बाद उसे किसी स्क्रैप डीलर या कबाड़ी वाले को हम बेच दें। तो इससे अगर हमें 2 रुपये की कमाई भी हो जाएगी, है ना, हमारा मुनाफा भी है, और साथ ही साथ हमने वेस्ट को एक सही जगह भेज दिया है, तो वहाँ पर वो रिसाइकल हो जाएगा और वहाँ फिर वो एक नए प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास उपलब्ध हो। ठीक है, तो इसका जो है कहा जाए तो दोनों ही तरफ से अपना ही फायदा है। ओल्ड मेटल कैन्स, ग्लास एंड प्लास्टिक्स कैन बी मेल्टेड एंड मेड इनटू न्यू प्रोडक्ट्स। इसे हम जितने भी पुराने धातु कैन होते हैं, ग्लास होते हैं, प्लास्टिक्स होते हैं, इसे हम आसानी से पिघला सकते हैं फैक्ट्री से गला करके, और इससे कोई नया प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए कुछ फैक्ट फाइल दिए गए। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर सेव्स 40% ऑफ लैंडफिल स्पेस। कहता है कि पेपर का जो रिसाइकलिंग हम लोग करते हैं वो तकरीबन 14% लैंडफिल स्पेस को कम करता है। मतलब जितना कूड़ा कचरा आप जमीन के अंदर भरते हैं उसमें 14% वो कम करता है। ठीक है, सीधी बात। रिसाइकलिंग ऑफ 1 टन ऑफ पेपर कैन सेव 7 ट्रेज। अगर आप 1 टन पेपर का रिसाइकलिंग करते हैं तो तकरीबन आप 7 पेड़ों को बचाते हैं। ये औसत है, एवरेज है कि आप लगभग 7 पेड़ों को बचा सकते हैं। तो ये सबसे एक अच्छे संकेत हैं हम लोगों के लिए कि क्यों ना हम लोग पेपर को रिसाइकल करें, रीयूज करें, ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है। अगर हम 7 पेड़ों को बचा रहे हैं तो अपने जनरेशन में, अपने पूरे होल लाइफ में अगर हमने 1 टन पेपर भी अगर हमने इकट्ठा करके रिसाइकल करवाया, दैट मीन्स कि आपने 7 ट्री सेव किया, है ना। आप कुछ इस तरह से पॉजिटिव होकर के सोचें तो आपको अच्छा लगेगा। और मे भी कि आपको ये करना भी चाहिए, हम सबको करना चाहिए। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या क्या लाभ है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो कह रहा है। कहता है रिसाइकलिंग हैज लॉट ऑफ एडवांटेजेस एज इट हेल्प्स टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। सबसे पहले तो यह हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे परिवेश को साफ सुथरा रखता है। दूसरा, रिड्यूसेस द डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल्स। कच्चे पदार्थ का जो डिमांड होता है, जो उसकी खपत है, उसे वो कम करता है। क्योंकि प्लास्टिक चाहिए तो प्लास्टिक की बोतल से मेल्ट करके आप दूसरे सामान बनाना, तो आपको रॉ मटेरियल्स कम यूज करने पड़ेंगे।
तो जितना ज़्यादा कच्चा माल हमें डिमांड होगा उतना ही ज़्यादा रॉ मटेरियल्स खपत भी होंगे। तो इसीलिए हमें कम रॉ मटेरियल्स का यूज करके जो पुराने सामान है उसी को पिघलाकर नए सामान भी बना सकते हैं, तो रॉ मटेरियल्स की ज़्यादा डिमांडिंग नहीं हो। कहता है सेव्स अ लॉट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर न्यू प्रोडक्ट्स, क्योंकि नए प्रोडक्ट के उत्पादन में जितना ऊर्जा खपत होता है ये उसे भी बचाता है। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। क्रिएट्स ए स्पेस फॉर एक्सपेंशन एज सच वेस्टेज कैन बी यूज्ड एज लैंडफिल्स इन सर्टेन एरियाज। अगर आप रिसाइकलिंग करते हैं तो जितना भी लैंडफिलिंग में जो पूरा कचरा भरा जाता है, जितना प्रदूषण फैलता है, इन सारी चीज़ों को हम कम कर सकते हैं और इसका बहुत बड़ा फायदा हमें मिलता है। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा कूड़ा कचरा फैलेगा उतना ही ज़्यादा पृथ्वी के अंदर जो होगा वह दबता चला जाएगा, और जब बारिश होगा वो पानी जब रिस करके अगर अंदर भी जाएगा वो पानी भी उस वेस्ट के कारण जहरीला हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा, और बाद में पीने के पश्चात हम बीमार भी पड़ सकते हैं। तो इसीलिए हमें पूरे कचरे को इधर उधर फैलाने से अच्छा है उसे हम रिसाइकल करें, रीयूज करें। ठीक है, इसके बाद कहता है इकोनॉमिकल टू रिसाइकल। इकोनॉमिकल टू रिसाइकल मतलब किसी भी चीज़ का जब रिसाइकलिंग करते हैं तो इससे इकोनॉमिकल पर्पज से भी देखा जाए तो हमारा ही फायदा है, क्योंकि जब पूरे कचरे को अगर आप घर से सोचो कि वो एक कूड़ा कचरा है, फिर भी अगर पूरे कचरे को बेचने के बाद आपको कुछ पैसे मिल रहे हैं तो ये तो एक अच्छी बात है, ये तो एक बहुत ही बढ़िया डील कहा जा सकता है। ठीक है, सेव्स टाइम, इसमें समय की बचत भी। समय की बचत कैसे होती है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उससे न्यू प्रोडक्ट बनाने में जितना समय लगता है ना, तो उतना समय में हम कई नए प्रोडक्ट बना करके रिसाइकलिंग करके ओके कर सकते हैं, है ना, और डिमांड को पूरा भी कर सकते हैं जितना मार्केट में डिमांड होती है। तो मार्केट से डिमांड को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए हमें रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत कम होती है, हम उस पर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहते हैं, क्योंकि हमारे पास पुराने बहुत से ऐसे जो हैं रिसाइकलिंग वेस्ट हैं हमारे पास, जैसे अपना रिसाइकल करके तुरंत हम उस डिमांड को कंप्लीट कर सकते हैं। सेव्स मनी, पैसों की बचत भी होती है, स्वाभाविक है। अगर हम पुराने सामान से नए सामान बना रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें कम ही खर्च, कम खपत होता है। एंड सेव्स द एनवायरनमेंट, और सबसे बड़ी बात यह हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखता है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रॉ मटेरियल्स का यूज करें उतना ही ज़्यादा आपका प्रकृति में जो है खनिज संपदा हो, चाहे कोई भी प्राकृतिक संसाधन हो, वह आपका बचा रहेगा, सुरक्षित रहेगा। अब देखिए कहा जा रहा है हाउ कैन आई हेल्प इन रिड्यूसिंग वेस्ट, तो हम लोग कैसे वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं। तो कहता है लिस्टेड बिलो आर अ फ्यू सिंपल थिंग्स दैट वी कैन इजीली डू, जिसे हम आसानी से कर सकते हैं, एंड बी अ पार्ट ऑफ द 5 R's ट्राइब, जो कि एक 5 R's ट्राइब है। बेसिकली इसमें आसानी से आप जो है इन 5 R's का यूज करके आप वेस्ट को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले है रिड्यूस। रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक एंड पेपर बैग्स एज फार एज पॉसिबल। जितना ज़्यादा हो सके प्लास्टिक और पेपर बैग्स, है ना, इसे हम कम करें, इसके उपयोग को कम करें। कैरी ऑन जूट और क्लॉथ बैग, आप जूट के थैले या फिर कपड़े से बने हुए थैले का इस्तेमाल करें जब भी आप कभी गो फॉर शॉपिंग, आप शॉपिंग के लिए जाएं या मार्केट सब्जी खरीदने जाएं। डू नॉट थ्रो द रैपिंग और लेफ्ट ओवर फूड हियर एंड देयर, आप कभी भी जो रैपर्स होते हैं, कोई भी खाने वाले आइटम्स के, जैसे बिस्किट के ऊपर जो रैपर्स हैं उसे, या कोई भी चीज़, है ना, खाने पीने की जो भी सामग्री है जिस चीज़ में रैप किया जाता है, लपेटा जाता है, उसे आप इधर उधर ना फेंकें। थ्रो इट इन द प्रॉपर डस्टबिन, आप इसे कूड़ेदान में डालें तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है रिफ्यूज। रिफ्यूज मतलब सीधा नाकार देना, उसके इस्तेमाल को बैन करना। रिफ्यूज टू टेक द फैंसी प्लास्टिक बैग्स ऑफर्ड बाय द शॉपकीपर्स, जितने भी दुकानदार हैं उनके द्वारा जितना भी सुंदर आकर्षक प्लास्टिक के थैले दिए जाते हैं, आप इसको रिफ्यूज करें, इसको लेने से मना करें। नेक्स्ट है रीयूज। रीयूज द ओल्ड प्लास्टिक बैग्स एंड बॉटल्स इफ दे आर इन गुड कंडीशन एंड नॉट कंटेमिनेटेड। रीयूज मतलब उसका पुनः उपयोग करें। किस चीज का, तो कहता है जो भी पुराने प्लास्टिक बैग्स हैं, जो बॉटल्स हैं, जो कि अच्छी स्थिति में हैं और जिसमें कोई चीज जमा हुआ ना हो, ऐसे प्लास्टिक बैग्स
या फिर बॉटल्स का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिकवर। रिकवर मतलब पुनः उसे प्राप्त करना, मतलब ये रिकवर एज मच मटेरियल फ्रॉम द वेस्ट एज पॉसिबल टू मिनिमाइज। सेग्रीगेट योर हाउस गार्बेज इनटू 2 bins to ensure proper disposal of biodegradable and non-biodegradable। रिकवर का मतलब ये हुआ कि जिसे हम पुनः किसी दूसरे रूप में प्राप्त कर सकते। जैसे घर से जो भी कूड़ा कचरा निकलता है उसे आप सबसे पहले 2 तरह के डस्टबिन में डालना शुरू करें, क्योंकि एक जिसमें कि वो आसानी से अपघटित हो जाए, दूसरा जिसमें वो आसानी से अपघटित ना हो। दैट मीन्स कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, इस 2 तरह के वेस्ट में आपको इसे डालना है ताकि इसे पुनः हम किसी और यूज में ला सकें। और सबसे लास्ट और आखिर है रिसाइकल वॉट एवर यू कैन, जो कि आप कर सकते हैं। यू कैन रिसाइकल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स, egg cells, raw meats, etc. into organic manure by digging a compost pit in your own kitchen garden with the help of red worms। आप रेड वर्म्स की मदद से अपने घर के आसपास, किचन के आसपास जो एक बगीचा है जहाँ छोटे छोटे हरी हरी सब्जियाँ उपजाते हैं बेसिकली, तो वहाँ पर आप इस तरह के मटेरियल्स को डाल दें, जैसे कि सब्जी का छिलका हो गया है ना, कोई फल का छिलका हो गया, और उसमें रेड वर्म्स का यूज करें। रेड वर्म्स क्या करेगा, उसे जल्दी ब्रेक करेगा है ना, और उसे कंज्यूम करके वो आपका जो वो मिट्टी होगा उसको हटाएगा। एंड रिसाइक्लेबल आइटम्स दैट आर नॉट रिक्वायर्ड टू द स्क्रैप बिलर, और जो रिसाइक्लेबल आइटम्स हैं जिसका रिसाइकलिंग हम नहीं कर सकते हैं उसे, दैट मीन्स कि जो रिसाइकल हम नहीं, मतलब कि जो फैक्ट्री में हो सकता है इसलिए उसे आप अलग करें, सेग्रीगेट करें और उसे किसी कबाड़ी वाले को दे दें ताकि वहाँ फिर से उससे नया मटेरियल्स तैयार कर सकें। तो इस तरह से आज का जो आपका टॉपिक था रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स एंड ग्लास, और नेक्स्ट हाउ कैन आई हेल्प इन रिड्यूसिंग वेस्ट, दैट इज 5 आवर्स। इन सारे टॉपिक्स को आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और उसी इस बात की है कि हमारा यह लेसन भी आज खत्म हो गया है। तो कल हम लोग इसके समरीज, इसके की टर्म्स और कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे और एक बार इसका कंक्लूजन जरूर समझेंगे स्पष्ट रूप से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग बस जो आज पढ़ाया गया है उसे रीड करें अच्छे से और उसे समझने का प्रयास भी करें ताकि आप कल बेहतर तरीके से इसे और जान सकें। जो भी इसके लास्ट जो निचोड़ है, जो कंक्लूजन है, इसे आप समझ लें आसानी से। तो एक बार प्लीज़ आप लोग घर पर पढ़ें, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, नोट्स होते हैं, उसे लिखने का प्रयास करेंगे ताकि जब कभी आपको वो नोट्स पढ़ने का मौका मिले तो आप इजीली उस चीज़ को समझ सकें, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। सो अब तक